केआर क्लासेज में सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम देखते हैं भाषा। भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों, भावनाओं, अनुभवों, इच्छाओं और जानकारियों को दूसरे तक पहुंचाता है। यह एक संचार का साधन है। ठीक है। यदि इसको सरल शब्दों में हम देखें तो विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम भाषा कहलाता है। अब देखते हैं यहाँ की परिभाषा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर, लिखकर या संकेतों के माध्यम से प्रकट करते हैं। तो ये था हमारा भाषा की परिभाषा। अब यहाँ देखते हैं हम भाषा के मुख्य गुण। भाषा के मुख्य गुण कौन कौन से हैं इसको देखते हैं। तो यहाँ है हमारा, यह सामाजिक होती है। समाज में ही भाषा का विकास होता है। यह परिवर्तनशील होती है। समय के साथ ये बदलती रहती है। अर्थात भाषा जो है ये सामाजिक होती है और परिवर्तनशील भी होती है। अगला देखते हैं, यह संप्रेषण का माध्यम है, आदान प्रदान करती है। अर्थात विचारों का आदान प्रदान करती है, ये संप्रेषण का माध्यम है। आगे देख लेते हैं, यह ध्वनि आधारित होती है। भाषा में शब्दों का उच्चारण होता है। अब देखते हैं यहाँ पर प्रयोग के आधार पर भाषा के प्रकार कौन कौन से हैं। ऑन द बेसिस ऑफ यूज, प्रयोग के आधार पर भाषा के प्रकार को देखते हैं। तो प्रयोग के आधार पर भाषा के 3 प्रकार हैं। एक हमारा है मौखिक भाषा, एक है लिखित भाषा और एक है संकेत भाषा। तो इसको हम देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं मौखिक भाषा, जो बोली जाती है। जो बोली जाती है जैसे हिंदी बोलना आदि। लिखित भाषा क्या है कि जो लिखी जाती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं मौखिक भाषा, यदि हम अपनी विचारों को, भावनाओं को जब हम बोल कर प्रकट करते हैं तो वह हो जाता है मौखिक भाषा। और यदि अपनी भावनाओं को, विचारों को, अपने तथ्यों को जब हम लिख कर बताते हैं तो वह हमारा होता है लिखित भाषा। ठीक है। संकेत भाषा, ये देखते हैं जो संकेतों से समझाई जाती है। जैसे मुख बधिर, कोई मुख है, बधिर है, तो वह किस तरह से समझाते हैं, तो वह हो गया संकेत भाषा। अब देखिए यहाँ पर कहता है तीसरा हमारा है क्षेत्र के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ रीजन। तो कहता है क्षेत्र के आधार पर भाषा के कौन कौन से प्रकार हैं उसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं प्रकार कौन कौन से हैं। तो एक हो गया राष्ट्रभाषा और दूसरा हो गया राजभाषा। तो राष्ट्रभाषा किसी देश की पहचान, किसी देश की पहचान, जैसे भारत में हिंदी। और राज्य विशेष की सरकारी भाषा, जैसे महाराष्ट्र में मराठी। ठीक है। अगला देखते हैं हम राज्य भाषा। किसी राज्य में बोले जाने वाली प्रमुख भाषा क्या कहलाती है? राज्य भाषा। मातृभाषा, जो भाषा बच्चा जन्म से सीखता है, जैसे किसी के लिए भोजपुरी, तमिल आदि। तो जो बच्चे जन्म से सीखते हैं वही मातृभाषा कहलाता है। संपर्क भाषा, जो दो अलग भाषाओं वाले लोगों के बीच संवाद का माध्यम बने। ठीक है। जो अलग अलग भाषा बोलने वाले दो लोग हैं और यदि दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं समझते हैं तो बीच में अंग्रेजी तो कॉमन है, ये सभी जानते हैं, तो ये क्या हो जाता है, अंग्रेजी का वो सहारा लेते हैं, इसीलिए वो क्या कहलाता है? संपर्क भाषा। जो दो अलग भाषाओं वाले लोगों के बीच संवाद का माध्यम बनता है वही क्या कहलाता है? संपर्क भाषा कहलाता है। और यहाँ पर देखते हैं संरचना के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। संरचना के आधार पर भाषा के प्रकार। तो संरचना के आधार पर भाषा के 2 प्रकार हैं। देखिए यहाँ
सरल भाषा, जिसमें जटिल व्याकरण नहीं होता है, जिसमें जटिल व्याकरण का प्रयोग नहीं होता है, वह हो गया सरल भाषा, जैसे बोलचाल की भाषा। और दूसरा है व्याकरणिक भाषा। व्याकरणिक भाषा जिसमें स्पष्ट नियम होते हैं, जैसे संस्कृत, हिंदी, अर्थात जिसमें व्याकरण समाहित होता है ना। जैसे संस्कृत और हिंदी पढ़ते हैं तो वह व्याकरणिक है, व्याकरण का प्रयोग उसमें किया जाता है, व्याकरण का व्यवहार उसमें लाया जाता है, तो इसीलिए वह हो गया व्याकरणिक भाषा। अब यहाँ पर देख लेते हैं विकास के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, विकास के आधार पर भाषा के प्रकार। ठीक है, तो विकास के आधार पर प्राचीन भाषा, मध्यकालीन भाषा और आधुनिक भाषा। प्राचीन भाषा किसको कहते हैं? तो जो बहुत पहले अस्तित्व में थी, जैसे संस्कृत और पाली, ये प्राचीन भाषा है। मध्यकालीन जैसे अपभ्रंश। आधुनिक भाषा आज की बोली जाने वाली भाषा, जैसे हिंदी, बंगाली, गुजराती आदि। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा विकास के आधार पर भाषा के प्रकार, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। अब यहाँ पर देखते हैं निष्कर्ष, कंक्लूजन। भाषा मानव जीवन का अभिन्न अंग है। इसके बिना समाज, संस्कृति और संप्रेषण की कल्पना नहीं की जा सकती। भाषा के अनेक प्रकार हैं और हर प्रकार का अपना विशेष महत्व है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज देखा भाषा। और यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू।